वही आगे आते तक अपनी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। जीवन साथी ने बराबर का खर्च उठाया, लेकिन मेरी सिर्फ दैनिक खर्च मेरे सिर में, आकस्मिक खर्च तुम्हारे सिर में। मुझे पता है पिछले कई दिनों से साथी मेरे पर्स में चुपके से रुपए डाल देते हैं। तबीयत नहीं माने, कमाने वाले दिनों की अकड़ पीछा नहीं छोड़ती। भले ही कमाई भरकर 1/3 गए, निकल पड़ी घर से। कहाँ चली? साथी ने अखबार में से सिर उठाकर पूछा। बैठे बैठे हड्डियाँ जाम हो गई है, जरा घूम कर आती हूँ। मैंने आकर फाटक तक जाने से नीचे आकर फाटक तक जाने में काफी पराक्रम खर्च हो गया। फाटक के बाहर ही ऑटो रिक्शा दिखाई दिया। चलो चलो क्रॉसिंग तक एटीएम जाना है। ऑटो वाला भला था, खुद ही बोला रेट तो 100 रुपये है, मैं आपसे 80 रुपये लूँगा, चलिए। हवा ठंडी थी लेकिन धूप भी खिली हुई थी। ऑटो की रफ्तार के साथ मेरे दुपट्टे में मेरी आज़ादी फरफरा रही थी। एटीएम पर 3-4 ग्राहकों की कतार थी। अंदर 2 मशीनें थी जिन पर 2 ग्राहक खड़े हुए देर लगा रहे थे। बाहर खड़े ग्राहकों ने सोचा कि शायद मुझे ज़्यादा रुपया निकालना है जो किस्तों में निकलता है। देर होती देख कतार का पहला ग्राहक अंदर पहुंचा। मशीन को जूझते आदमी ने मायूसी से कहा, मशीन खराब है मगर कह रही है आपका कार्ड अमान्य है। मैं ग्राहक उसके कार्ड की तरफ तर्स से देखा और खुद मशीन पर खड़ा हो गया। उसने अपना कार्ड मशीन में डाला। सभी निर्देशों का पालन कर जब वो रुपयों का आस लगाया था, अचानक स्क्रीन पर लिखा आया आपका कार्ड अमान्य है। खींच गया ग्राहक। एटीएम में नकदी नहीं है ऐसा बोलने की जगह मशीन क्या बकवास कर रही है। कतार में खड़े रहना फिजूल था। वापस ऑटो में आकर मैंने कहा गैलेरिया की तरफ चलो, दूसरी बैंक का एटीएम वहाँ पर है। सरकारी बैंक का एटीएम अपने हरे नामपट से दूर से चमक रहा था। पास जाकर देखा उसका शटर गिरा हुआ है, एटीएम बंद पड़ा था। अब थोड़ी फिक्र हुई क्या किया जाए। ऑटो ड्राइवर ने कहा मैडम जी आगे की गली में एक पे 2 एटीएम अगल बगल है, आप 80 की जगह 100 रुपये दे दो। चलो भाई चलो, मैंने कहा। आप समझ कर बैठे मैडम। हमारी बस्ती से सटा गांव है ढूंढा गया। बुढ़ा इलाहाबाद की नाटी मंडी की गली। क्या सब गलियाँ एक सी होती हैं? सड़क के नाम पर गड्ढे ही गड्ढे, धूल गंदगी दुर्गंध। सांप जैसी पतली गली, लंबी गली के आखिरी छोर पर 2 बैंकों के एटीएम सगे भाइयों की तरह सट कर खड़े थे। मैं आह्लादित हो गई। बात दिया पापा वाले को। यह एक स्कूली जुमला निकला जिसका मतलब आज तक समझ में नहीं आया। ऑटो वाले ने मुझे उतार कर कहा मैं आगे से गाड़ी मोड़ कर लाता हूँ, आप अपना काम कर लो। एटीएम तक पहुँचने के लिए 3 तकलीफें सीढ़ियाँ थी जो ईंटों पर पटरी रखकर बनाई गई थी। इसी तरह उन पर चढ़कर मैं जैसे ही एक एटीएम में घुसी, अंदर बैठी सुरक्षा कर्मी ने कहा एटीएम बंद है, बिजली नहीं है। फिर खोल कर क्यों बैठे हो? क्या पता बिजली कब आ जाए, खोलना तो पड़ता ही है। अक्सर जाती है बिजली यहाँ। सुरक्षा कर्मी ने मेरी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। बगल के एटीएम का भी यही हाल था। अंधेरा और मनहूसियत आपस में लुका छिपी खेल रहे थे। कुछ बच्चे नालों पर गाड़ी भरने के लिए बैठे थे। ऑटो रिक्शा को वापस आने में देर हुई। मेरी सूरत देखकर समझ गया यहाँ काम नहीं बनेगा। उसने कहा और बिना हार माने उसने मुझे कहा मैडम वो पीछे एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ फाटक पर एटीएम है। हजारों बच्चे वहाँ से पैसे निकालते हैं। हमने खुद कई बार वहाँ से निकाले हैं। एक बार फिर धूल और हवा का सफर झेल कर हम इंजीनियरिंग कॉलेज पहुँचे। बाहर 2-3 विद्यार्थी कतार में इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पर कोई बेसब्री नहीं थी। सब अपने अपने मोबाइल से खेल रहे थे। अंदर 2 विद्यार्थी एटीएम मशीनों पर थे। अपनी बेचैनी के चलते कतार का उल्लंघन कर मैं अंदर घुस गई। लड़के एटीएम मशीन के ढांचे को ठोक रहे थे।
था, मशीन पर पैर मारने लगा। ये क्या हो रहा है? मैंने बिगड़ कर कहा, इस मशीन ने मेरा कार्ड निगल लिया है, ना पैसा निकला ना कार्ड वापस आया। दूसरे लड़की ने अपना कार्ड जेब में वापस डाल के कहा, ग्राहक सेवा को फ़ोन लगाओ। वो सब तो बाद की बात है, पहले मेरे कार्ड तो मिले, वापस कैसे जाओ? दूसरे का कार्ड को बता दो, और क्या हो सकता है? पीछे से लूट गया तो समझो मेरे कार्ड भी चले जाएगा। पहले ने कहा, वाकई इन दिनों एटीएम लूटे जाने की खबरें आम हो गई थी। आए दिन अखबार में पढ़ने को मिलता था कि समूची एटीएम मशीन चोर उखाड़ कर ले गए। फर्जी कार्ड के जरिए लाखों की नगद राशि निकाल लेने के समाचार भी आते थे। मैं सहम गई, ये कार्ड भक्षी मशीन है, क्या पता मैं कार्ड डालूं और ये निगल जाए। मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। बाहर बैठे सुरक्षाकर्मी से पूछा, एटीएम में पैसे हैं? कल तक तो थे, आज का क्या बताएं? उसने कहा। मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज के विशाल भवन पर नज़र डाली। इतने बड़े कॉलेज में इस कंडम मशीन से काम कैसे चलता है? पैर पटकती मैं वापस आकर ऑटो में बैठी। ऑटो ड्राइवर कानों में फ़ोन ठोसे गाना सुन रहा था। इत्मीनान से उसने कहा, जी हो गया काम? पैसे तो मिले ही नहीं, मैंने रुआसी शैली में कहा। ड्राइवर अपराजेय किस्म का आदमी था। उसने कहा, घबराइए नहीं मैडम, अपन लाल कुआं चलते हैं, वहाँ से बस 3 किलोमीटर है। हाँ, सड़क खराब है, संभल के बैठिएगा। मैडम 100 रुपया और लगेगा, आपका काम होना चाहिए। चल दिए हम लाल कुआं। खिचपिच बाजार, पटरी दुकानें, रिक्शा, ऑटो, भीड़, धुआं, धूल, धक्कड़, कान काटू शोर, सबने घर घोषणा की कि लाल कुआं आ गया। जितने देखकर सोचना पड़ता है कि क्या यहाँ नगर पालिका नाम की कोई चीज़ है या नहीं। चप्पे चप्पे पर दुकानें थी जो अंदर छोटी मगर बाहर को फैली हुई थी। हर दुकान वाले ने दुकान के बाहर तक अपना सामान फैलाकर रखा हुआ था। चलने वाले केवल अपने पराक्रम के सहारे राह निकालते हैं। यही एक एटीएम अपने लाल नाम पट्टे से सजा इठलाता हुआ खड़ा था। द्वार पर सुरक्षाकर्मी नहीं था। अंदर जाकर जैसे ही मशीन में अपना कार्ड छुड़ाया है, मशीन पर स्क्रीन पर एक रोंदू चेहरा आया, ओप्स, नो कैश। यहाँ वापस ऑटो में बैठ मैं अपने 5 कार्डों को ताश के पत्तों की तरफ फेंक रही थी। सच में अगर एटीएम खाली पड़े हो तो ये कार्ड क्या है? प्लास्टिक के टुकड़े। इन्हीं के बल पर हम देश विदेश के भ्रमण का प्रोग्राम बना लेते हैं, कीमती चीज़ें गलत झपकते ऑर्डर कर देते हैं। अगर पूरे शहर के एटीएम खाली हो जाए तो शहर की रफ्तार का क्या हो, ठप पड़ जाए। रास्ते में विशालकाय भवन और बस्तियाँ पड़ रही थी। क्या इतने सारे परिवारों में किसी को एटीएम की जरूरत नहीं पड़ती? मैंने सोचा, क्या सबके पास काले धन का अक्षय कोष खुले हुए, या सब जनधन योजनाओं से मालामाल हो चुके हैं? इस पर ऑटो ड्राइवर मौन है। वो बार बार अपनी घड़ी देख रहा है। मैं घर पर उतरकर उसे 200 रुपये संभालती हूँ और ऊपर जाती हूँ। जीवन साथी अखबार में से सिर उठा कर कहते हैं, घूम आई। मेरा सूखा चेहरा, बेतरतीब बाल और परेशान अंदाज देखकर वो चुपचाप अंदर के कमरे में चले जाते हैं। मैं चाय बनाने को रसोई का रुख करती हूँ। मूड को संभालने का अचूक उपाय है चाय। रसोई के ताकों पर विहंगम दृष्टि डालते मैं सोचती हूँ, दार्शनिक अंदाज में, अगर पर्स में पैसे ना भी हुए तो क्या होगा? घर में इतना सामान है कि महीने भर दाल रोटी चल सकती है। जीवन साथी वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गए। उनकी सूरत बता रही है कि वह प्रसन्न है। मुझे पता है इस बीच उन्होंने अपना बटुआ मेरे पर्स में खाली कर दिया है। ऐसे ही मौक़ों पर साथी को जीवन भर कहा जाता है। कई जगह तो पति को धनी कहते हैं। इस समय वो मेरा बैंक, एटीएम, चेकबुक और बचत खाता बने हुए हैं। समझ नहीं आ रहा इसके लिए मैं खर्चे धोने का ही समय है या खोलने और खल बनाने का। धन्यवाद। हिंदी में पढ़ा बहुत सारा। ये भले ही हिंदी के लेखक है लेकिन हिंदी में खूब छपते हैं। याद है, हाँ, ये आपके घर की स्वादिष्ट खूब खिलाया था।